हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था चैप्टर फर्स्ट लाइट यानी प्रकाश चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और परावर्तन से संबंधित हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, मिरर वगैरह सारा कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई अ, बाल्टी है, उस बाल्टी में क्या होता है, अगर पानी भरा होता है, कुछ वाटर यहाँ पे है, और अगर हम उसमें क्या डाल देते हैं, एक सिक्का डाल देते हैं, एक कॉइन अगर उसमें हम डाल देते हैं, तो हम जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो कॉइन क्या है, थोड़ा सा रेज्ड है, मतलब उठा हुआ हमको दिखाई देता है। एक्चुअल में उसकी हाइट यहाँ पे है, ये इतनी डेप्थ पे है, लेकिन वो हमको क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्या आप सोचते हैं कि ये क्यों होता है? क्या आपने कभी दिमाग लगाया है कि ये क्यों होता है? तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, यानी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। वाटर है, कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें अगर हम क्या डाल दें, एक स्टिक डाल दें, एक छड़ी डाल दें, तो छड़ी क्या होती है, बेंड हुई हुई हमको दिखाई देती है, मुड़ी हुई हमको दिखाई देती है वो छड़ी। तो एक्चुअल में वो छड़ी मुड़ी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं वो वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में, अनदर मीडियम में जब वो जाती हैं किसी दूसरे माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो लाइट रेज की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, वो इन डिक्रीज हो जाती है, मतलब उनकी जो चाल होती है वो घट जाती है। इस वजह से क्या होता है, लाइट रेज बेंड कर जाती हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुड़ जाती हैं। यही जो घटना है, प्रकाश की किरणों के मुड़ने की जो घटना है, बेंड होने की जो फेनोमेना है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कि जब प्रकाश क्या होता है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल क्या होती है, उस माध्यम में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, यानी प्रकाश की किरणों के मुड़ने की ही घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं उनका अपवर्तन कैसे होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फर्स्ट मीडियम है, पहला माध्यम है, मान ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कांच है, यहाँ पे ग्लास है, और दूसरा मीडियम हमने ले लिया, मान लीजिए इधर क्या है, एयर है, इधर क्या है, वायु है, इधर दूसरा माध्यम है, वो दूसरे माध्यम में क्या है, वायु है। तो जब प्रकाश की किरणें क्या होंगी, इस तरह से इस पे इंसिडेंट होंगी, इसको बोलते हैं इंटरफेस। ये क्या है, बाउंड्री है उस माध्यम को अलग करने की, कांच और वायु को अलग करने की क्या है, बाउंड्री, सीमा है। तो यहाँ पे जब भी लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं, ये हो जाता है अभिलंब। और यहाँ पे जो किरणें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, अगर लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हैं, जैसे कि कांच है, तो कांच क्या है, कांच की डेंसिटी ज़्यादा है, कांच का घनत्व तो अधिक होता है, और वायु का घनत्व कम होता है, यानी इसकी डेंसिटी कम होती है। तो ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, रेयरर मीडियम, यानी कि कांच सघन माध्यम है और वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, डेंसर मीडियम से कहाँ जाएंगी, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही हैं, रेयरर मीडियम में अगर जा रही हैं, तो जो लाइट रेज होंगी वो कहाँ बेंड करेंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि अभिलंब से दूर हटेंगी। ये लाइट रेज जो इनका जो एक्चुअल पाथ है, इनका एक्चुअल पाथ ये है, बट ये अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाके ये क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से क्या है, ये दूर हट रही हैं, अभिलंब से दूर हट रही हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है, ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि
अपवर्तन कोण, आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया कि जब लाइट रेज कहाँ जा रही हैं, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही हैं, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, तो लाइट रेज क्या होंगी, नॉर्मल से दूर हटेंगी, यानी कि अभिलंब से वो दूर हटेंगी। तो ये केस हो गया। उसके बाद सेकंड केस है कि अगर मान लीजिए किसी का अपोजिट हो जाए, अगर वो कहाँ से जाए, रेयरर मीडियम से डेंसर में जाए, रेयरर मतलब विरल माध्यम से जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है, वायु है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ग्लास है, यहाँ पे कांच है, और वहाँ पे क्या है, वायु है, कांच और वायु। तो अब ये क्या है, रेयरर मीडियम विरल माध्यम है, कांच क्या है, कांच क्या है, सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, और वायु क्या है, वायु जो है वो विरल माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। तो जब भी किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी, इस तरह से कोई किरण आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, यहाँ पे हम खींच लेते हैं नॉर्मल, यहाँ पे अभिलंब है, तो ये जो किरण होगी यहाँ पे तो आपतन कोण बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो किरण होगी इसका एक्चुअल पाथ ये है, इसका वास्तविक पथ है ये, मगर ये अपने वास्तविक पथ पे ना जाके क्या होगी, अभिलंब की ओर यहाँ पे झुकेगी। ये अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर मतलब टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन हो जाती है कि जब जो किरण है प्रकाश की वो कहाँ से जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो वो नॉर्मल की ओर ही बेंड होगी, यानी अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो ये दो केसेस हो सकते हैं कि डेंसर से रेयर में जा रही है, तब आपको ध्यान रखना है कि जब भी डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, और जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो अभिलंब की ओर यानी कि नॉर्मल की ओर बेंड होगी। तो ये आपको दो केसेस ध्यान में रखने हैं। अब आगे बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो रिफ्लेक्शन के लॉ थे यानी कि परावर्तन के नियम थे, उसी तरह से क्या होता है यहाँ पर अपवर्तन के भी नियम होते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन के भी लॉ होते हैं। तो उसको हम आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ अपवर्तन के नियम पढ़ने हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के नियम हमें पढ़ना है। यहाँ पे अपवर्तन के क्या क्या नियम होते हैं, तो जैसा हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के टू लॉज होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन के भी टू लॉज यानी दो नियम यहाँ पे भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या होता था वहाँ पे रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ में यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम कहेंगे कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, आपतित किरण और अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अब आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु पर ये क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ इस तरह से हो जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये आपकी क्या है, आपतित किरण, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मीन्स ये, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। जो सेकेंड लॉ होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या है, किसी एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मीन्स होता है साइन, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है किसी एक कलर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि
नियत होता है, यानी कि चेंज नहीं होता, नियतांक होता है। और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तो आपका सेकंड जो लॉ है उससे हमें एक फार्मूला भी मिलता है, एन इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, यानी जो ये इन दोनों का जो रेशियो होगा किसी एक कलर के लिए, किसी एक रंग के लिए क्या होगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। उसी नियतांक को हम क्या बोलते हैं, उसी नियतांक को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए हम इसमें बस इतनी ही बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आप लोगों को लेंस पढ़ाएंगे और भी बहुत सारे जो भी टॉपिक है इसके हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।